Very good evening, everybody. One of the very important concept or the questions out of chapter probabilities are when days are considered within the question. Days related क्वेश्चन सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, स्पेसिफिकली इनमें जब कैटेगरी बन जाए लीप ईयर और नॉन लीप ईयर. तो ये मैंने आपके सामने दो छोटे से क्वेश्चन रखे हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर. पहली बात समझो, हम हर बार एक बात करते हैं कि एक साल में 52 वीक्स है. एक साल में 52 वीक्स है. यस और नो? ये हम अक्सर ये बात करते हैं. उसके अकॉर्डिंग अगर आप समझो, आप 52 इंटू 7 करते हो ना, तो ये बनता है 364. यस और नो? पर एक नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? सही है. एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? अब एक बड़ी मजेदार चीज समझो. वो कहता है 52 वीक्स का मतलब क्या है कि पक्का 52 मंडेज हैं, 52 संडेज हैं, 52 वेंसडेज हैं, 52 थर्सडेज, 52 एंड 52 संडेज. सब 52 पक्का है, श्योर शॉर्ट है. ये सब नो? क्या ये बात समझ आई? फिर ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज. इसका मतलब जो ये 364 के बाद जो एक दिन एक्स्ट्रा था, अगर वो संडे हुआ तो 53rd संडे हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई सबको? क्या ये बात सबको समझ आई? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 1 जनवरी संडे है, करते 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 पक्का हमारी 30 दिसंबर क्या होगा? सैटरडे होगा. सॉरी 31 दिसंबर नहीं, 30 दिसंबर. फिर 31 दिसंबर क्या होने वाला है? संडे. मतलब उस साल में 53 संडेज हुए. उस साल में कितने संडेज हुए? क्या ये बात समझ आ रही है? तो वो जो आखिरी एक दिन है, एक्स्ट्रा एक दिन, वो क्या क्या हो सकता है? वो संडे भी हो सकता है, वो मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे. इसका मतलब मेरे पास टोटल ऑप्शंस कितनी है? 7. उनमें से मेरी फेवरेबल कौन है? संडे है, 1. तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1. तो अब सब समझ पाए कॉन्सेप्ट को. अब इसको लिखना कैसे वो समझिए. देयर आर 365 days in a non-leap year. So there are 52 weeks and 1 extra day. सही है? This extra day can be any day of the week. Any day of the week. That is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday. ठीक है? So total outcomes would be 7. And 7 कौन सी? ये 7 हो गई. And favorable outcome is 1, which is Sunday. ठीक है? देखो 52 तो है ही है. जो 53rd संडे के लिए सारी गेम चल रही थी. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज वुड बी क्या होगी? 1/7. क्या ये बात समझ आई सबको? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? अब यही क्वेश्चन अगर आ जाए फॉर अ लीप ईयर, किसके बारे में आ जाए? फॉर अ लीप ईयर, तो कैसे चलेगा? देयर आर 366 डेज इन अ लीप ईयर. सही है? सो देयर आर 52 वीक्स. ये आप सेम कॉपी मार लोगे ना. देयर आर 52 वीक्स एंड हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज? 2 एक्स्ट्रा डेज. सो these extra days can be क्या हो सकते हैं? बोलो. संडे मंडे एक सेट,
ये तो नहीं हो सकता संडे ट्यूसडे, संडे वेडनेसडे, कंसेक्टिव डेज ही होंगे। कहानी समझ में आ रही है? कंसेक्टिव डेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। सही है? इनमें हमारे मतलब के कौन है? संडे वाले केस। कितने केसेस बने? 2। तो मेरी फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई? 2। टोटल आउटकम्स कितनी आई? 7। गिन रहे हो ना? 1 2 3 4 5 6 7। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज कब? इन इसमें बेटा लीप ईयर इज 2/7। बस ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में। क्या ये बात समझ आई सबको? श्योर? करिए नो। यस एवरीबॉडी। सो 53 संडेज के कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा और चेंज कर रहा हूं ताकि आपका दिमाग और बेटर कर पाऊं इस कॉन्सेप्ट में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 52 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। 52 संडेज तो होते ही है। इट इज अ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। अच्छा चल जल्दी से बताओ, इन अ लीप ईयर पक्का? वेरी गुड। ये तो है ही है ना यार, ये तो संडे आए मंडे आए कुछ भी है, कहानी पकड़ में आई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 54 संडेज? ब्यूटीफुल, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसका आंसर क्या आया? 0। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 मंडेज। 2/7। क्यों? और का मतलब एडिशन। इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या दोनों में कुछ कॉमन है? दोनों में कुछ भी कॉमन तो कुछ माइनस नहीं होगा। आंसर क्या बना? 2/7। एंड आ गया, अगर कुछ भी कॉमन है ही नहीं, एंड का मतलब कॉमनैलिटी। आंसर इज 0/7। आंसर इज। कहानी समझ में आई? इज दैट क्लियर? तो ये अक्सर पूछे नहीं जाते, पर अगर मैं शायद पेपर सेट करूं, मैं ये क्वेश्चन को बहुत वैल्यू दूं। बच्चों का दिमाग ही नहीं चल रहा, बच्चों ने रट्टे मारे थे इस क्वेश्चन में। बच्चों ने लिटरली, टीचर्स बोल देते हैं लीप ईयर आए 2/7 लिखा हो, नॉन लीप ईयर आए 1/7 लिखा हो। ये यहां तक खेलो। कहानी समझ में आई कि नहीं? करिए नो। हाँ जी एवरीबॉडी। अभी यशस्वी ने एक पॉइंट और निकाला इसमें। कहता कि सर अगर 52 है वो तो एग्जैक्टली है, पर ऐसा कोई भी केस होगा जिसमें 53rd संडे भी आएगा, जिसमें 53rd संडे भी आएगा, यस और नो? तो वो अगर पॉइंट को समझो, 52 संडेज हैं, बट ऐसा भी एक दिन है जब 53rd संडे भी है। बेटे पूछा 52 है, बट हमने तो टोटल केसेस, टोटल पॉसिबिलिटीज लेनी है ना। तो टेक्निकली 52 संडेज की बजाय अगर क्वेश्चन होता एटलीस्ट 52 संडेज, एटलीस्ट का मतलब 52 और 53 सब उठा लो। कहानी पकड़ में आई? और इसमें फंस जाना था। 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या बनी? सुन मेरी बात। 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 6/7 है? 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी 6/7 क्यों बनी? वो तो है ही है। देखो ना मेरी बात, 52 तो है ही है। कहानी पकड़ में आई क्या नहीं आई? तो अगर वो हमें कह रहा है 52 संडेज इन एनी ईयर, वो तो है ही है यार, श्योर इवेंट है ना, 52 तो पक्का ही है। बात अगली अटती है 53rd में। तो वो आपका जो है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, 52 तो है ही है। अगर एटलीस्ट 52 संडेज की बात करें, 52 या 53, और वो तो केस बना 1 + 1/7, तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं होती। ये एक नया कीड़ा उठा आज। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 52 संडेज का होना, 52 संडेज का होना अगर सोचा जाए इस पे, तो वो तो है ही है। उसने कहा एग्जैक्टली 52 संडेज, यस, वो तो 100% होगी ही होगी, और जो चीज 100% होएगी उसकी प्रोबेबिलिटी 1।
तो इसलिए वो चीज कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आपको कहते हो एटलीस्ट का मतलब 52 संडेज और 53rd संडे, 53rd की अभी अभी निकाला 1/7, 52 की क्या है? वो तो श्योर इवेंट है ना, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? डिड यू गेट माय पॉइंट? और आप जो आंसर निकाल रहे हो ना 6/7, 6/7 आप कैसे निकाल रहे हो? 1 - 1/7 आप ये ले रहे हो, तो वो कोई भी और दिन हो सकता है 53rd वीक, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकली ना। यहाँ पे ये तो लिखा नॉट 52 संडेज। सर अब 1 कैसे आएगी? अब 52 + 53 कर रहे हैं, तो 52 की तो 1 है ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 52 की थोड़ी है 1 थोड़ी है कि एग्जैक्टली टोटल में से मेरे को एक चीज बताओ, छोटी सी एग्जांपल देना। हर साल में 52 संडेज तो श्योर इवेंट आएगा नहीं, बोल दे जवाब। ठीक है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1, इसकी 1/7, उसने डेफिनेशन खत्म कर मोर देन प्रोबेबिलिटी 1 होती है। हमने अगर टोटल में से 53 डेज वाली की माइनस कर दे फिर तो 6/7 ही आ गया। हाँ, टोटल जो आउटकम है प्रोबेबिलिटी 1 है, उसमें से हम 53 डेज, उसमें फिर 49 संडेज भी आ रहे हैं, 50 भी आ रहे हैं, 51 भी आ रहे हैं। नहीं सिर्फ 50। यार ये क्या मतलब हुआ? आप 1 में से 53rd संडे की प्रोबेबिलिटी माइनस कर रहे हो, तो उसमें तो 51 संडेज की भी आ रही है, 50 की भी आ रही है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1 है, वो तो आएंगे ही। कहानी पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? करो बस। मिल गया जवाब? यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 110 एनसीईआरटी की एग्जांपल नंबर 6 है बेटा। ठीक है जी, ये क्या कह रहे हैं? सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, what is the probability that both will have different birthdays? Both will have different birthdays. And second part, both will have same birthdays, ignoring a leap year. तो it is a question related to ordinary year. ये क्वेश्चन किसका है? मैं इस क्वेश्चन को आप मेरे और युग की एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स सपोज मेरा बर्थडे 27 जून को है, तो युग का बर्थडे भी अगर सेम डे हो तो हाउ मेनी फेवरेबल आउटकम्स आर देयर? 1। इसका 27 को ही होना चाहिए, और युग का 27 को ना हो 364 आउट ऑफ हाउ मेनी? आंसर आ गया, आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन का क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, समझिएगा। दैट फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव बर्थडे ऑन सेम डे, ये है किस बर्थडे ऑन डिफरेंट डे, तो डिफरेंट डे में फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई बेटा? बोलो, क्योंकि आप क्वेश्चन समझ गए ना, आप ये लिख भी सकते हो। इफ लेट्स सपोज द बर्थडे ऑफ सविता हैपेंस ऑन 1st of January, it means Hamida's birthday shall not happen on 1st January. Means how many favorable outcomes are there? 364. तो ओवर टोटल आउटकम्स कितने हैं? 365. और सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटी बोथ हैव सेम बर्थडे, बोथ हैव सेम बर्थडे, तो दोनों का एक ही दिन बर्थडे होना चाहिए, दोनों का एक ही दिन बर्थडे होना चाहिए। तो आंसर क्या है? फेवरेबल 1 एंड टोटल इज 365। क्या है कॉन्सेप्ट समझ आ गया? बहुत बढ़िया, करिए नोट।